सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान सन 1960 कराची में इस समझौते पर साइन किए थे। इस समझौते के तहत तीन नदी का पानी पाकिस्तान को मिला, जो हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, और बाकी तीन नदी हैं व्यास, रावी और सतलुज। इन तीनों नदियों का पानी भारत को मिला। इस समझौते को वर्ल्ड बैंक ने कराया था। 1960 में जब यह समझौता हुआ तो उसमें यह शर्त रखी कि भारत सिर्फ सिंधु नदी के 20% पानी का उपयोग कर सकता है और वह सिंचाई, बिजली बना सकता है इन नदियों के पानी से। लेकिन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, जिसमें उसे भारत ने बुरी तरह से हराया। तब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और फिर दोबारा पाकिस्तान ने 1971 में भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, जो इससे पहले किसी भी युद्ध में नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने 1984 में सियाचिन पर और 1999 में कारगिल में आक्रमण किया था, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। जब जब पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है तब तब उसे हार का सामना करना पड़ता है, जो भारतीय सेना हर युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाती है। तब से इस समझौते पर तलवार लटकी रहती है, लेकिन भारत ने इस समझौते को तब भी नहीं तोड़ा। सिंधु का पानी मुख्य रूप से तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और फिर पाकिस्तान में बहता है। पाकिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान में भी बहता है, जो हिमालय के पहाड़ों से शुरू होता है। ये नदियाँ अरब सागर में गिरने से पहले गुजरात, कराची, बलूचिस्तान, काबुल, कंधार, राजस्थान, सिंध इन शहरों में बहती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सी नदी पर कितने बांध हैं। झेलम नदी पर मंगला बांध 1967 में बनाया गया। इसकी क्षमता 2024 में 57,091 क्यूसिक पानी था, जो इस साल घटकर 40,095 क्यूसिक है। और दूसरा है उरी बांध, जो जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित है, जो 480 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। दोस्तों, चिनाब नदी पर सलाल बांध है और किरु जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों, रावी नदी पर रंजीत सागर बांध है, जिसे थीन बांध भी कहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। भाइयों, रावी पर चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 बांध बनाए गए हैं और रावी नदी को लाहौर नदी भी कहते हैं। यह सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। दोस्तों, रावी नदी अमृतसर और गुरदासपुर को अलग करती है। भाइयों, अब बारी है सतलुज नदी की। सतलुज नदी पर भांगड़ा नागल बांध है। यह भारत और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है, जिसका काम सन 1948 में शुरू हुआ और सन 1960 में पूरा हुआ।
इस नदी पर और भी बांध हैं दोस्तों, जैसे नाथपा झाकड़ी और करछम वांगटू बांध हैं। दोस्तों, व्यास नदी पर पौंग बांध है जो हिमाचल प्रदेश के तलवारा जिले में पड़ता है। इस बांध को व्यास बांध भी कहते हैं। दोस्तों, भारत ने अचानक बिना किसी सूचना के झेलम का पानी खोल दिया है, जिससे पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसके मुर्शिदाबाद में बाढ़ आ गई है। वहाँ पर इमरजेंसी कभी भी घोषित की जा सकती है। बाढ़ के पानी से दोस्तों लोगों में अफरा तफरी मच गई है। झेलम में इस समय पानी ओवरफ्लो कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने बिना किसी सूचना के पानी छोड़ दिया है, वो भी इतनी अधिक मात्रा में। पाकिस्तान के नेता भारत को धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। पाकिस्तान के एक नेता हैं बिलावल भुट्टो, जिसने कहा कि अगर भारत ने पानी रोका तो सिंधु में भारत का खून बहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। शायद इस मंद बुद्धि को ये नहीं पता कि भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है। दोस्तों, पाकिस्तान के नेता ये भूल गए हैं शायद कि भारत ने अपने परमाणु बमों को सिर्फ दिवाली के लिए तो नहीं रखा है, और इन जाहिलों को ये भी नहीं पता कि भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ दिया है। दोस्तों, अगर भारत इस सिंधु समझौते को ठीक से यूज करे तो पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा। दोस्तों, मोदी जी ने सभी नेताओं के साथ और उच्च सुरक्षा कर्मियों के साथ कई घंटों मीटिंग की है, जिसमें ये खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय सेना को पूरी छूट है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सरकार की ओर से उन्हें पूरी मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, इस समय भारत और पाकिस्तान की सीमा पर काफ़ी तनाव बना हुआ है। दोनों ओर से कुछ भी हो सकता है। इस समय हमारी भारतीय सेना पूरे जोश में है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत पर हर बार पीछे से हमला करता है। इस बार सही समय है कि उसे ऐसा सबक दिया जाए जो वो ऐसा दोबारा करने की सोचे भी नहीं। और इस बार पाकिस्तान भी जानता है और उसके साथ साथ पूरा विश्व भी जानता है कि भारत इस बार पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आगे की खबर देता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।